हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहा है अबाउट द एमवीसी। सो हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हम डिस्कस किया था बेसिकली कि एमवीसी का लाइफ साइकिल क्या है, व्हाट इज एमवीसी। एंड एमवीसी के अंदर जो थ्री स्टेजेस जो आते हैं हमारे पास, जो लाइक दैट इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, हम लोग डिस्कस करते हैं इन द लास्ट सेशंस। सो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली कि एमवीसी का जो लाइफ साइकिल होता है उसका जो टर्निंग पॉइंट्स रहता है वो लाइफ साइकिल का स्टेजेस कैसे वो वर्क करता है, लाइक स्टार्ट से एंड तक स्टेजेस वो कैसे वर्क करेगा। एंड लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द एमवीसी। सो अगेन लाइक विल come to that points basically like for discussing about like the MVC, like we need some like these stages, or like what we can say like we need like the some folder structures. ओके सो अभी ये सेशंस में हम लोग देखेंगे बेसिकली एमवीसी का फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा। बट बिफोर गोइंग ऑन लाइक द फोल्डर स्ट्रक्चर्स, लाइक हमें और एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट व्हाट लाइक द एमवीसी एंड व्हाट द डिफरेंट like parts of like the MVCs are there, like that will first like discuss and then only like we'll go for the folder structures. ठीक है। सो लाइक हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था उसके अंदर हम लोग देख रहे थे बेसिकली मॉडल, व्यूज एंड कंट्रोलर्स क्या होता है। बेसिकली वहाँ पे मॉडल्स का रोल क्या होता है, व्यूज क्या करते हैं एंड कंट्रोलर्स क्या करते हैं। रफली लाइक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि मॉडल बेसिकली जो डेटाबेस रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशंस रहेंगे, सो दैट ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म बाय द मॉडल्स ओनली। व्यूज का वर्क क्या रहता है वहाँ पे कि व्यूज के रिलेटेड लाइक व्हाट यूजर्स कैन सी हो देयर। सो जो व्यूज पॉइंट रहता है, सो दैट विल बी हैंडल बाय द व्यूज ओनली, बट वी डोंट नो लाइक हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दैट फाइल्स, because like I already like told basically कि in the views we are using dot extension file that is dot .cshtml। तो हमारे पास जो एक्सटेंशन फाइल मिलता है दैट इज डॉट .cshtml। इट मीन्स व्हाट कि जिसके अंदर C# का भी कोड आता है और डॉट .html का भी कोड आता है। सो लाइक हाउ वी आर राइटिंग बोथ द कोड इन द सेम फाइल। So for that one also like we need some like the razor view or razor pages वाला concept is there, but right now we don't know about this। So वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि मॉडल का जो फाइल रहता है तो वो कैसे लाइक ये कर सकते हैं, हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दी व्यू साइट्स वाला, अगर व्यूज़ के लिए जो मैं फाइल बना देता हूँ डॉट .cshtml वाला, सो व्यूज़ का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, वो फाइल्स कैसे लाइक बैकएंड कोड को लाइक इनिशिएट करता है, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट लाइक लेट्स कम टू द कंट्रोलर साइट्स। ओके सो इन द कंट्रोलर साइड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी विल सी बेसिकली जो कंट्रोलर साइड में हम लोग जो एक्शन परफॉर्म लाइक जो हमारा लॉजिक रहता है, जो हमारे कुछ भी ऑपरेशंस रहते हैं, वो सारे ऑपरेशंस हम लोग कंट्रोल साइड में लिखते हैं। जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको एग्जांपल दिया था दैट इज अबाउट द लॉगिन मॉडल। सो लॉगिन मॉडल में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास जो MVC जो 3 पार्ट्स है दैट इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर्स। तो मॉडल में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, एक सिंपल सा क्लास बनाना है जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। सो फॉर द लाइक लॉग इन हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वी रिक्वायर्ड हो दैट लेट्स कंसिडर कि लाइक वी वांट ओनली द टू प्रॉपर्टी दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। सो फर्स्ट हम लोग जो क्लास डिफाइन करेंगे, सो दैट इज अबाउट योर मॉडल। आफ्टर दैट लाइक व्हेन यू विल कम टू लाइक द व्यू पॉइंट, सो व्यू मीन्स व्हाट, so we need to show like one form that is for like a login, so where the user will come and they will fill out the form and they can go for the processing। okay तो जो व्यू क्या करेगा वहाँ पे लॉगिन का व्यू आपको देगा जहाँ पे यूजर्स आके क्या करेगा, अपने डिटेल्स वहाँ पे फिल आउट करेगा एंड देन दे कैन गो फॉर लाइक द मोर इन्फॉर्मेशंस। लास्ट पॉइंट तो हमारे पास लाइक वो था हमारा कंट्रोलर्स। सो कंट्रोलर्स का बेसिकली जो फ्लो रहता है, कंट्रोलर्स क्या करता है वहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेशन हमारा रहेगा दैट इज बेसिकली कि हमारे पास जो यूजर नेम एंड पासवर्ड्स रहेगा फ्रॉम द मॉडल साइट्स। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड्स को हमें पहले तो लाइक कैचअप करना है, लाइक पहले तो हमें कलेक्ट करना है इन द लाइक द कंट्रोलर्स। So how we can take the informations of username and password from model to controller? So for that like what we did basically like we need to create one encapsulation property in the like the model file, जहाँ पे हम लोगों ने getter setter method भी define किया था जो मैंने लास्ट सेशन में आपको शो किया था। तो getter setter methods के हेल्प से हम लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड वाला प्रॉपर्टी डिफाइन किया था, और दोनों भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेस किया था इन कंट्रोल साइट्स। अभी वो दोनों का भी एक्सेस क्यों चाहिए, बिकॉज देयर इज नीड टू लाइक राइट डाउन लाइक द सम लॉजिक टू पुट डाउन लाइक द सम लॉजिकल कोड्स। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ कंडीशंस पुट किया था कि लाइक यूजर नेम अगर दिस से पासवर्ड दिस से लाइक वेर इट इज गेटिंग लाइक रिडायरेक्ट समवेयर। ओके तो ये जो लॉजिकल पार्ट था, ये लॉजिकल पार्ट हम लोग कंट्रोलर में राइट करते। बट अभी यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि बेसिकली कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक हम लोग यूजर्स के साइड से जब भी कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, लेट्स से हियर इज माई यूजर, जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाता है आपका पहले तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाता है, बट कंट्रोलर में लाइक देयर इज नो ओनली वन मेथड। देखो यहाँ पे कंट्रोलर्स में आप जहाँ पे लॉजिक परफॉर्म करोगे, बट देयर इज नो ओनली वन मेथड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर लाइक इन द सेम कंट्रोलर फाइल। अगर कंसिडर करो कि यहाँ पे अगर 100 मेथड्स है मेरे पास, 100 मेथड्स, so now you just consider, you just like tell me like
when like user will request to the controller, so like which method should be like executed first over there? How the controller will select like which method should be like render first? तो जो रेंडरिंग वाला मेथड रह रहा है लाइक, तो वो हमें कहाँ से तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कि लाइक हमारे जब एप्लीकेशन रेंडर हो रहा है तो एप्लीकेशन रेंडरिंग के टाइम पे मुझे कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे कि कहाँ से कैसा हमारा एप्लीकेशन रेंडर होना चाहिए, कौन सा मेथड वहाँ पे लॉन्च होना चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ इसके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ बिकॉज जब ये रिक्वेस्ट यूजर का जो फर्स्ट रिक्वेस्ट जाता है वो कंट्रोलर के पास जाते हैं, कंट्रोलर के बाद ये या तो कंट्रोलर के पास डायरेक्टली ये व्यूज के पास भी आ सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था लास्ट सेशंस के अंदर, ये पहले तो मॉडल के पास जा सकते हैं यहाँ पे टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एंड यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके फिर से ये व्यू के पास जा सकता है, करेक्ट। बट डायरेक्टली ये व्यूज के पास रेंडरिंग नहीं कर सकता, क्यों? बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहा है, जैसे कि लॉगिन वाला मॉडल, जो लॉगिन मॉडल के अंदर जो हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से मॉडल के पास से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन, मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, तो ये दो फील्ड का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, जो इंफॉर्मेशन में क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा इन द कंट्रोल साइड्स। सो why we need this like both the parts of like the information in the controller sides? तो इसका इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या है हमें, बिकॉज कंट्रोलर के साइड्स के अंदर मुझे कुछ उसका लॉजिकल कोड लिखना है, वहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड्स को वैलिडेट करना है। इफ बोथ द फील्ड्स आर गेटिंग वैलिडेट देन ओनली लाइक आई एम गोइंग समवेयर ना टू रेंडरिंग समथिंग, करेक्ट। सो अगर मैं कंट्रोलर के साइड्स पे आता हूँ मॉडल से डेटा लेके, यहाँ पे पहले तो मैं लॉजिकल फ्लो परफॉर्म करूँगा कुछ, तो आफ्टर राइटिंग माई लॉजिक वट एवर द डेटा आई वॉन्ट्स ना, सो दैट डेटा ओनली आई विल रेंडर इन टू द व्यूज। बट अगेन लाइक विल कम विथ लाइक द वन मोर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, कि जो कंट्रोलर के अंदर मैंने बोला कि यहाँ पे देयर आर लाइक सेवरल मेथड, देयर आर 100 to like 200 मेथड्स विल बी देयर, जस्ट कंसीडर। सो कौन सा मेथड यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, तो लाइक जब ये रिक्वेस्ट पास होगा तो कौन सा मेथड वहाँ पे रेंडर होगा फर्स्ट, जब भी यूजर फर्स्ट रिक्वेस्ट करता है और हमारा जब एप्लीकेशन रेंडर होगा तो फर्स्ट कौन सा मेथड यहाँ पे रन होना चाहिए, उसके लिए तो कुछ ना कुछ सिलेक्शन बनना चाहिए वहाँ पे। अगेन सेकेंड थिंग क्या होता है, मेथड सिलेक्ट होने के बाद कौन सा व्यू रेंडर होना चाहिए, तो अभी यहाँ पे व्यूज और कंट्रोलर के अंदर क्या ऐसे एक्शन डिपेंडेंसी बनता है कि लाइक नहीं बनता है, कि वो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मेथड्स है, और यहाँ पे व्यूज के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देयर आर लाइक सेवरल टाइप्स ऑफ व्यूज, तो कौन सा व्यू कौन से मेथड्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, दैट आल्सो लाइक वी नीड टू चेक ओवर देयर, लाइक एंड देन ओनली इट कैन गो टू लाइक रेंडर समथिंग इनटू लाइक द सर्वर, ठीक है। तो रेंडर करने के लिए जो लाइक यहाँ पे व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये व्यू का और इसका क्या डिपेंडेंसी बनता है वो पहले हमें चेक यहाँ पे करना पड़ेगा, एंड देन ओनली हम लोग कुछ तो यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं जो व्यूज हमें रेंडर करना रहेगा, ठीक है। लाइक हमारा जो फ्लो है वहाँ वो कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, कि यहाँ पे जब यूजर का रिक्वेस्ट जा रहा है तो मैं कौन से मेथड को यहाँ से लेके जाऊँ, कौन से मेथड के ऊपर एक्शन में फर्स्ट परफॉर्म करूँ, बिकॉज लाइक देयर इज नॉट मेंशन एंड लाइक एनी मेथड ओवर देयर। कंट्रोलर के पास इतने सारे मेथड बन चुके हैं, तो कौन सा मेथड में वहाँ से पहले फर्स्ट सेलेक्ट करूँ, जो मेथड के ऊपर में कुछ लॉजिकली परफॉर्म करना रहेगा या आगे कुछ उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना रहेगा। सो विच मेथड शुड बी लाइक सिलेक्ट ओवर देयर फर्स्ट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट ओनली लाइक आई कैन सिलेक्ट एनी मेथड एंड आई कैन गो फॉर लाइक एनी व्यू, ठीक है। तो जो जो व्यू रहेगा व्यू का सिलेक्शन भी बनेगा इसके बेसिस पे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक व्हाट वी विल सी, फर्स्ट विल गो फॉर लाइक द डिफरेंस, लाइक जो मैं एमवीसी की पार्ट की बात जो बात कर रहा था लाइक वो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एंड देन ओनली विल गो फॉर द स्ट्रक्चर, दैट इज फोल्डर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आते हैं, वो कौन सा, लाइक दैट इज कि जो हमें एमवीसी परफॉर्म करने हैं, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमवीसी, दैट इज लाइक वन द ASP.NET एमवीसी and ASP.NET Core MVC. Okay, so there are two MVCs are there, basically the ASP.NET MVC and ASP.NET Core MVC. So it is called as it is your traditional MVC. Okay, so traditional means what, like it is oldest technology basically, like जो पहले हम लोग यूज़ करते थे, जो डेवलपर्स पहले ज़्यादा प्रीफर करते थे ट्रेडिशनल एमवीसी, बट अभी न्यूअर वर्जन्स में जो इंट्रोड्यूस हुआ लाइक दैट इज योर ASP.NET Core. So which one we have to prefer now, like the MVC or .NET Core MVC? So like वो हम लोग पहले तो डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए। बोथ आर लाइक दे, लाइक देखो अगर दोनों में अगर आपको डिफरेंस देखना रहेगा तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे, बोथ आर द फ्रेमवर्क, ये भी एक फ्रेमवर्क ही है और ये .NET Core MVC भी फ्रेमवर्क है,
तो फिर क्या प्रेफर होगा, लाइक मैं नॉर्मल डॉट नेट एम यूज़ करना चाहिए, डॉट नेट कोर एम यूज़ होना चाहिए? ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो वर्ड में आपको कन्फ्यूजन मिलेगा, लाइक यहाँ पे जो कोर करके वर्ड है कोर, इट इज कोर टेक्नोलॉजी। कोर मीन्स व्हाट, इट इज न्यूअर वर्जन ऑफ लाइक योर एमवीसी। सो ये जो वर्जन लाइक इंट्रोड्यूस हुआ है, ये वर्जन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? फ्रॉम दिस वर्जन ओनली। ये इसका ओल्डर वर्जन था और ओल्डर वर्जन के बाद ये वाला वर्जन यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसने किया, जो न्यूअर वर्जन में यहाँ पे लॉन्च हो गया। ठीक है, बट अभी इसके पास क्या फीचर्स है, पहले तो हमें फीचर्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज आफ्टर द फीचर्स ओनली वी कैन कम टू दैट पॉइंट के लिए हमें किसको ज़्यादा प्रीफर करना है। हमें एमवीसी को प्रीफर करना है या ASP.NET एमवीसी को प्रीफर करना है, ASP.NET कोर एमवीसी को प्रीफर करना है? सो दैट बोथ द थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन देयर फीचर्स ओनली। सो फर्स्ट विल कम टू लाइक द फीचर्स ऑफ लाइक द ASP.NET MVC। तो फर्स्ट अपन जब हम लोग बात करेंगे, तो जो ट्रेडिशनल एमवीसी का जो OS दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म होता है, तो ये कौन से प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ये वर्क करता है, लाइक दैट इज MVC। तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लाइक द क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स क्या होता है कि ये ओपन सोर्स रहेगा और कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस MVC। तो MVC क्या बता रहे, इट इज बेस्ड ऑन लाइक दी सिंगल प्लेटफॉर्म ओनली, दैट इज विंडो बेस्ड। सो जो एप्लीकेशन हम लोग बनाते रहे ASP.NET MVC के अंदर, ये सारे एप्लीकेशन किसके ऊपर डिपेंड्स करेंगे? बेस्ड ऑन दी विंडो ओनली। सो यहाँ पे आप कोई भी टाइप का लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ओनली विंडोज इज अलाउड। ठीक है, सो विंडो के अंदर यहाँ पे आप लाइक इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बनाना रहेगा तो विंडो सिस्टम के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। But what about suppose like if I wanted to go for like the some another different types of like operating system, that is like the Mac OS, Linux. So how we can go to like execute our like application on that sites? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशंस कोई भी प्लेटफॉर्म पे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और लाइक जो प्लेटफॉर्म्स रहेगा वो ओपन सोर्स होना चाहिए। तो ओपन सोर्स लाइक कहाँ पे हमें मिल सकता है? तो ये जो सेम OS अगर आप यहाँ पे देखोगे इन द .NET कोर, सो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट, लाइक इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन लाइक एनी प्लेटफॉर्म, लेट्स से ऑन लाइक द विंडोज, लिनक्स, मैक OS, etc. So there are many platforms like anywhere like we can execute our like .NET Core wala application, but where if we come to like the ASP.NET MVC, so it is based on like the window base only. ओके, सो लाइक एक हम लोग को ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे तो एप्लीकेशंस को वर्कआउट नहीं करेंगे, बिकॉज सी इन फीचर्स ओनली लाइक द डेवलपर्स दे आर लाइक व्हाट वी कैन से, इट इज लाइक द अपडेटेड ऑन लाइक द ऑल द टेक्नोलॉजीज। तो उनका जो एप्लीकेशंस डेवलपमेंट होता है, जो एप्लीकेशंस के अंदर वो लोग फीचर्स को बिल्ड करते हैं, वो फीचर्स के अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी बनती है। वो डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। वो क्रॉस प्लेटफॉर्म रहेगा, देन जाके हमें एप्लीकेशंस को कहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बिकॉज देखो एप्लीकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कोई भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। इन फ्यूचर्स मुझे कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म की भी जरूरत पड़ सकती है जहाँ पे मैं एप्लीकेशंस को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें जरूरत पड़ेगी वो क्रॉस प्लेटफॉर्म की, जो ओपन सोर्स भी रहेगा। इट इज़ बेसिकली द ओपन सोर्स, इजीली वी कैन शिफ्ट अवर द एप्लीकेशन ऑन फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू लाइक द अनदर प्लेटफॉर्म। सो ये लाइक द फर्स्ट पॉइंट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज योर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, like how we are going to like manage our operating system in both the MVC। like अगर ASP.NET MVC रहेगा so it is based on the Windows only, but यहाँ पे अगर आप आओगे like in the .NET Core MVC, so it is work on like the cross platform। so cross platform means like we can work on different platforms like at any like जैसा आपको चाहिए applications वर्क करना रहेगा वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। ओके, एंड वन मोर थिंग कि अगर मैं इसके बात करूँ लाइक ASP.NET MVC की, अगर मुझे इसे एग्जीक्यूट करना रहेगा लाइक जैसे कि इसके एप्लीकेशन जो बनेंगे, तो इसको होस्ट करने के लिए हमें एक IIS सर्वर लगता है, जो IIS सर्वर हमें .NET फ्रेमवर्क में मिल जाता है। तो इसके लिए IIS सर्वर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट व्हाट अबाउट द .NET Core MVC देन? जैसे मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे हमें IIS सर्वर की ज़रूरत है, जिसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा IIS सर्वर पे। ठीक है, but here we don't require IIS. Except IIS, like we have other like alternate options are there to execute our application। तो अभी बहुत सारे like आपको अदर सर्वर्स मिलेगी जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट इज अबाउट योर .NET Core MVC। ठीक है, अगर आप जैसे ये MVC की बात करें तो ASP.NET MVC की जैसे जो ट्रेडिशनल वाला है और ये जो .NET Core है ये टोटली डिफरेंट है। देखो लाइक इसके अंदर जो फीचर्स आपको जो दिख रहा है
ये बहुत टोटल ये लाइक बहुत ही अलग फीचर्स है इसके अंदर जो एडिशनली आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, सो लाइक जैसे अगर जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला प्लेटफॉर्म की डिस्कस किया लाइक दैट इज एएसपी डॉट नेट एमवीसी, जो ये एक सिंगल इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया था दैट इज विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट्स के लिए। बट उसके बाद जब ये न्यूअर वर्जन रिलीज हो गया दैट इज डॉट नेट कोर वाला, तो वो वर्जन रिलीज होने के बाद इसको लाइक एक क्रॉस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया दैट इज ऑन लाइक कि कोई भी एनवायरनमेंट पे आप इसको रन कर सकते हो। सो इसका मेन मोटो था लाइक जहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करना था। इसके बाद अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप आते हो तो लाइक देखो यहाँ पे जैसे मैंने IIS सर्वर यहाँ पे बता दिया आपको, वी रिक्वायर्ड IIS and here we don't require IIS. Why? It is optional one. So except IIS, like we have like other like many options are there to execute our application or like to host our application. Okay, let's come to the performance points now. So how the performance is getting like the changes like during this like the applications in the like the .NET Core MVC and .NET MVC. So if you come to like the MVC in the ASP.NET MVC, the MVC वाला performance is also like too high, but as compared to .NET Core it is too high performance as compared to MVC. तो इसका जो परफॉर्मेंस जो एप्लीकेशंस का जो स्पीड है जो लाइक लेवल अप करता है, तो इसका स्पीड लेवल ये इससे बहुत फास्ट रहता है एप्लीकेशंस के स्पीड में। तो परफॉर्मेंस में लाइक .NET Core MVC को लाइक सबसे ज़्यादा फास्ट माना जाता है बिकॉज इसका एप्लीकेशंस लेवल में जो डिपेंडेंसी बनता है वो सारे डिपेंडेंसी इनबिल्ट रहते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे एडिशनली डिपेंडेंसीज हमें ऐड करना पड़ता है। सो ड्यू टू दैट इनबिल्ट लाइक जो डिपेंडेंसीज वो आप पहले से ऐड ऑन रहते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है इसका परफॉर्मेंस बहुत फास्ट रहता है एज कम्पेयर टू ASP.NET MVC। तो .NET Core में इसका जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा इट इज टू वेरी फास्ट परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू MVC। बट लाइक ये भी आपको परफॉर्मेंस देगा, MVC भी परफॉर्मेंस देगा .NET MVC, बट नॉट मोर देन दिस .NET Core MVC। तो .NET Core MVC उसके लिए इंट्रोड्यूस दिया गया है, उसके लिए जो भी उसका परफॉर्मेंस वगैरह वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। सो इट इज़ अबाउट व्हाट लाइक दिस वन ओनली। द सेम थिंग लाइक अगर मैं अदर चीज़ की लाइक बात करूँ यहाँ पे दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट लाइक द जो मॉडल्स हम लोग डिफाइन करते हैं, जब एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग मॉडल्स बनाते हैं, मॉडल्स मीन्स व्हाट, लेट्स से लाइक वी हैव ऑथेंटिकेशंस मॉडल, लाइक सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स आर देयर बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशंस ओनली। तो ऑथेंटिकेशन मॉडल के अंदर जब आप कुछ ऑथेंटिकेशन में लाइक रजिस्ट्रेशन लॉगिन जाना जब बनाना आप स्टार्ट करते हो, तो जो मॉड्यूलरेशन लाइक जो आप डिफाइन करते हो, सो दैट इज वेरी सिंपल टू हैंडल इट इन .NET Core MVC। But if you come to like the ASP.NET MVC, it is not like simple or like easy to handle it. So जो flexibility रहता है, flexibility means what, जैसे कि कोई भी अगर यूज़र आता है तो उसका एप्लीकेशन इजीली उसको रीड कर सकता है, और रीड करने के बाद उसके अंदर कुछ भी चेंजेस रहेंगे सो दैट आई कैन इजीली डू दैट। बट व्हाट अबाउट दिस .NET MVC, here only like if user is trying to like change anything, so the flexibility is not there in this application, but the same flexibility happen in this .NET Core MVC। क्यों? बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, जो फीचर्स हम लोग एड ऑन करेंगे इन फ्यूचर्स में या पहले से कुछ एग्जिस्टिंग फीचर्स है, तो अगर मुझे कुछ चेंजेस करना रहेगा इन एग्जिस्टिंग फीचर्स ओनली, सो हाउ वी कैन डू द चेंजेस इन दैट। Okay, so that all the things are possible in the like .NET Core MVC only, but like what about the MVC? Here the some changes like जो features वगैरह जो flexibility वगैरह आपको चाहिए वो सारी flexibility आपको नहीं मिलेगी ये ASP.NET MVC के अंदर। So it is like the better biggest or like better point like we can say। ठीक है, और लाइक .NET Core में और एक पॉइंट्स हम लोग एड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे तो एक हमें मिला यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वाला, मॉड्यूलरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये लेस है यहाँ पे, एंड यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इज टू मोर। ठीक है, .NET Core MVC के अंदर इसका फ्लेक्सिबिलिटी मोर रहता है, जहाँ पे आप मॉड्यूल्स लाइक आप इन फीचर्स में अगर आपको कोई भी फीचर्स ऐड करना है आप इजीली उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो फीचर्स। बट यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी उसका लेस है, उसको फीचर्स ऐड ऑन करना थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर द एप्लीकेशंस। Okay, so next just come to like the next point, that is the dependency injections, like we can say the DI patterns. So basically in the .NET MVC the dependency injection mostly dependency injections like we are using in the like the .NET MVC only,
तो डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का जो लाइक मेन फीचर्स रहता है, ये किसके लिए काम आता है हमें पता है। लाइक जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो लगता है हमें, वो किसके लिए काम आता है, जैसे कि कोई भी पैटर्न्स रह गए, कोई भी पैटर्न्स को अगर मुझे फॉलो करना रहेगा इन एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ पे मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ, बट द डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज सपोर्टेड बाय द डॉट नेट कोर एमवीसी ओनली, इट इज नॉट सपोर्टेड in the ASP.NET MVC. So mostly like when we are going to inject some like the dependency in our application, so that time like we are going with the .NET Core MVC only. तो .NET Core ये सारी चीज़ों को सपोर्ट्स करता है जहाँ पे हम लोग सारे डिपेंडेंसी को वहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे MVC इट इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर लाइक द डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, बिकॉज जो फीचर्स वाइज इसको जो लाइक हम लोग कंपेरिजन करेंगे सो इट इज़ लेस फीचर्स, बट लाइक यहाँ पे जो फीचर्स वाइज जो इसका कंपेरिजन रहता है इसके अंदर सारी चीज़ें आप लाइक ऐड कर सकते हो. So it is about what, see like after this all of the points, like what we can say, like we will come to like the main decision, that is what कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कि कौन से एप्लीकेशंस के लिए हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए. यहाँ पे लाइक हमारे पास अभी दो टाइप के एप्लीकेशन बन रहे हैं, एक .NET MVC में बन रहा है और .NEट Core MVC के अंदर भी बन रहा है. तो कौन सा एप्लीकेशन हमें प्रेफर करना चाहिए, लाइक अकॉर्डिंग टू लाइक द फीचर्स डेवलपर्स. अगर फीचर्स में अगर मुझे एज ए डेवलपर्स बनना रहेगा तो डेवलपर्स के लिए मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा दैट इज .NET Core MVC. See, according as compared to this MVC na, so like there are more features, like that is about like the performance wala features, operating system wala, that is like it is based on the cross platform. So it means what, like you can execute your the application on any platforms. All features is there, like the performance wala features है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन से जहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी आप इजीली इंजेक्ट कर सकते हो, कोई भी सर्विसेज अगर यूज़ करना रहेगा तो सर्विसेज ऑल्सो वी कैन इंजेक्टेड इजीली. बट यहाँ पे वो सारी कोई चीज़ें जो यहाँ पे सपोर्ट्स नहीं कर रहे, और ये इसका न्यूअर वर्जन है और इसका ओल्डर वर्जन है. तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ओल्डर वर्जन बोलते हैं यहाँ पे इसे, और ये रहता है आपका ये, इसको हम लोग न्यूअर वर्जन बोलते हैं. तो न्यूअर मतलब क्या है कि कुछ फीचर्स इसने ऐड ऑन करके रखे इसके अंदर एंड देन उसके बाद इसको रिलीज किया गया .NET Core MVC को. सो मोस्टली लाइक वी विल आल्सो लाइक प्रिफर फॉर दिस .NET Core MVC. एंड जो MVC का पैटर्न, जो MVC का आर्किटेक्चर से वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग द .NET Core MVC. देखो दोनों में अगर MVC को अगर आप मैं एक्सपेंड करूँगा तो दोनों का MVC सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे कुछ फ्यू फीचर्स आपको कम मिलेगा और कहा यहाँ पे जो फीचर्स रहेंगे वो सब थोड़े ज़्यादा मिलेगा फीचर्स, जो एक्स्ट्रा फीचर्स इसने ऐड ऑन करके दिए इसके अंदर. बाकी के फीचर्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा. अदरवाइज जो MVC का दोनों का भी पैटर्न है, इसका और इसका पैटर्न दोनों का भी सेम है. बट एडिशनल जो फंक्शनलिटी रहता है कि कोई भी अगर मैं कोई लाइब्रेरीज को अगर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, कोई फंक्शनलिटी को यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर के जो फीचर्स रहते हैं जो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, वो फीचर एक्सटेंडेबिलिटी इसका कम रहता है .NET MVC का. बट जो सेम फीचर एक्सटेंडेबिलिटी अगर आप .NEट Core MVC में आओगे तो यहाँ पे जितने चाहिए उतने फंक्शनलिटी को आप ये एक्सटेंड कर सकते हो. वो कैसे, लाइक वो मैं आपको उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ कि हम लोग जब भी मेथड्स क्रिएट करते हैं इन C#, तो C# के अंदर मेथड क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स बनता है, वो सिंटैक्स क्या बनता है, देखो लाइक द सिंपल सिंटैक्स. तो वहाँ पे फर्स्ट हम लोग एक्सेस मॉडिफायर पास करते हैं, देन हमारे पास एक रिटर्न टाइप होता है. रिटर्न टाइप में आप वॉइड या तो कुछ आपको डेटा टाइप को पास करना पड़ता है यहाँ पे. एंड नेक्स्ट थिंग होता है दैट इज योर मेथड. एंड इसके अंदर आपके पैरामीटर्स पास हो गए. सो इट इज फॉर लाइक द C# ओनली. लेट्स कम टू लाइक द MVC और लाइक द .NET Core MVC. अभी मैं दोनों का कंपेरिजन बताता तो ये मेथड्स के लिए बेसिकली क्या प्रेफर करेगा. अभी यहाँ पे अगर आप आते हो यहाँ पे रिटर्न टाइप्स के लिए, देखो ये सिमिलर रहेगा पब्लिक यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हो तो .NET MVC, देखो ASP.NET MVC क्या बताता है यहाँ पे कि आपका जो रिटर्न टाइप होगा यहाँ पे आपको एक्शन रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए. एंड देन आपका जो मेथड नेम रहेगा. सो लाइक देखो MVC पैटर्न्स के अंदर आप या तो .NET MVC को फॉलो कर लो या तो .NET Core MVC को फॉलो कर लो. बट दोनों के अंदर इसे हम लोग मेथड नहीं बोलेंगे, अभी इसका दूसरा नाम दिया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं इसको एक्शन नेम. इट इज माई एक्शन नेम. द सेम पैरामीटर्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू पास लाइक इन दिस. तो ये मेथड का ये जो मेरा सिंटैक्स हो गया, ये किसके लिए होता है, ये हमारा .NET MVC के लिए, ASP.NET MVC के लिए. व्हाट अबाउट द .NET Core MVC. अगर मैं .NET Core MVC के अंदर आता हूँ तो क्या चेंजेस मुझे यहाँ पे मिलेगी, देखो यहाँ पे ASP.NET Core MVC.
देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है दैट इज कोर, यहाँ पे कोर वर्ड नहीं, यहाँ पे कोर एमयूसी नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल एमयूसी ट्रेडिशनल एमयूसी से माना जाता है। यहाँ पे अगर आप मेथड के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो सेम चीज इसके जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ एक्शन रिजल्ट की जगह पे, ये एक रिटर्न टाइप है, क्या करता है वो भी मैं बताऊंगा। इसके जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक्शन रिजल्ट and then we'll pass the action name, parameters and the same method definition। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे दैट इज योर एक्शन नेम। अभी ये जो एक्शन नेम होता है, एक्शन नेम मतलब आपका मेथड का नाम है। अभी ये एक्शन नेम इसे क्यों बोला जाता है तो उसके अंदर भी कुछ उसके की पॉइंट्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों उसको एक्शन नेम बोला जाता है वो। अभी यहाँ पे मैं जरा आता हूँ वो है हमारा रिटर्न टाइप, जो लाइक एक्शन का जो रिटर्न टाइप रहता है कि क्या रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न मतलब क्या है कि इसको क्या रिटर्न करना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं वॉइड लिखता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी हम लोग वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, बट अगर वॉइड की जगह पे अगर कुछ भी डेटा टाइप अगर मैं पास करूँ यहाँ पे लेट्स से इंटीजर, सो वी नीड टू पास लाइक रिटर्न स्टेटमेंट हियर टू लाइक रिटर्न द वैल्यू, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर एक्शन रिजल्ट है तो एक्शन रिजल्ट क्या क्या चीजें रिटर्न करते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस ओनली सी लाइक दिस एक्शंस लाइक जो मेथड्स हम लोग बना रहे हैं, मेथड हम लोग कहाँ पे क्रिएट करने वाले इन द कंट्रोलर साइड्स, बिकॉज कंट्रोलर ओनली लाइक विच लाइक वेर वी आर गोइंग टू क्रिएट लाइक दैट ऑल द मेथड्स, जो लॉजिकल रहेगा या कुछ भी हो सकता है वो सारी चीज़ हम लोग कहाँ पे लिखते हैं ऑन दी कंट्रोलर साइड्स। तो ये जो इतने सारे एक्शंस है और इतने सारे एक्शंस का काम क्या रहता है, व्यूज को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कौन सा एक्शन सिलेक्ट होने के बाद कौन सा व्यू यहाँ पे रेंडर होना चाहिए, वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड्स करेगी, ये एक्शंस के ऊपर होगा। तो ये देखो, ये अगर मैं एक्शन रिजल्ट की बात करता हूँ तो एक्शन रिजल्ट इट इज योर क्लास, एंड जो एक्शन रिजल्ट आता है इसको हम लोग बोलते हैं इट इज योर इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस और क्लास में यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा कि अगर एक्शन रिजल्ट इंटरफेस अगर मैं यूज करता हूँ तो जो एक्शन रिजल्ट करके क्लास है, ये जो क्लास है ये इससे इंप्लीमेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक्शन रिजल्ट इंटरफेस के पास इतने ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जो इसने इंप्लीमेंट करके दिए हुए हैं। उसके अंदर से जो एक आधा क्लास है, एक सिंगल सा क्लास है, जो क्लास हम लोग इसको यहाँ पे यूज करें एक्शन रिजल्ट में। बट यहाँ पे आप सोचो कि एक्शन रिजल्ट के पास कितने सारे क्लासेस हमें मिलेगी एक सारे इंटरफेस के अंदर, जो सारे क्लासेस हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास यूज हो रहा है एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट मतलब वहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, क्या डेटा रिटर्न होना चाहिए, क्या कौन सा लाइक व्यू रिटर्न होगा या क्या रिटर्न होगा। सो दैट विल बी डिपेंड्स ऑन योर रिटर्न फंक्शनलिटीज ओनली। बट यहाँ पे अगर आओगे देखो डॉटनेट कोर एमएससी के अंदर ये क्या करा है, एक्शन रिजल्ट इंटरफेस आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। बिकॉज ये इंटरफेस है तो ये बहुत सारे क्लासेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो क्लासेस का जो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट रहेगा वो इसी से होगा यहाँ पे। ठीक है, सो इसके लिए देखो अभी यहाँ पे हमें पता नहीं कि एक्शन रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा और एक्शन रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज आता है वो व्यूज को रिटर्न करना है यहाँ पे, व्यूज। अब ये व्यूज क्या है, जो व्यूज हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा व्यू रिटर्न है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे आ जाओ। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर मेरे पास कंट्रोलर के पास बहुत सारे एक्शन मेथड्स एक्शन है, ठीक है, जो मेथड्स को हम लोग एक्शन बोलेंगे, बहुत सारे एक्शन है, बट कौन सा एक्शन कौन सा व्यू रिटर्न करना चाहिए वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, योर एक्शन नेम इज डिपेंड ऑन व्यू and also view is depends on your action name and vice versa. Okay, so like how it is dependent on like each other's like how we can say like the both are the dependents। तो आपका जो व्यू फाइल का नेम बनेगा, सो व्यू फाइल का जो नेम बनेगा वो भी आपका इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और कैसे डिपेंड रहेगा वो आपको बता देता हूं मैं। सी, यहाँ पे अगर आप आते हो, सपोज कर लो कि हम लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे। लाइक देखो, जैसे एक्शन रिजल्ट इंटरफेस मैंने यूज किया रिटर्न टाइप के लिए, तो इसके जगह पे आप एक्शन रिजल्ट इंटरफेस एक्शन रिजल्ट क्लास भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बिकॉज मेरे पास अभी दो ऑप्शन है डॉटनेट कोर एमएससी में। अगर आप एएसपी डॉटनेट एमएससी को प्रीफर करो, लाइक उसको फॉलो करोगे, तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक्शन रिजल्ट क्लास यूज करना पड़ेगा। वहाँ पे एक्शन रिजल्ट इंटरफेस में नहीं यूज कर सकता, बिकॉज ये जो इंटरफेस है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ये डॉटनेट कोर एमएससी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। ये इंटरफेस में यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे तो इट विल गिव यू एरर। बट वो सेम इंटरफेस को मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप में यूज कर सकता हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस मुझे रिटर्न करके मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट की लाइक जो फर्स्ट रिटर्न टाइप उसका होता है वो व्यू होता है, जो यहाँ पे भी मैं व्यू रिटर्न कर सकता हूँ, यहाँ पे भी व्यू। इसके अलावा ये व्यू कौन दे रहा है हमें, एक्शन रिजल्ट दे रहा है।
इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस है जो बहुत सारे रिजल्ट आपको रिटर्न करके देगा, ताकि वो जेसन का डेटा हो, जेसन का रिजल्ट हो, एक्सएमएल का, लाइक ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स में आपको जो जो डेटा आपको रिटर्न करना रहेगा वो हर एक पैटर्न में आप डेटा यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं बता देता हूँ कि आपका एक्शन नेम व्यूज के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। कि सपोज कर लो मुझे एक एक्शन बनाना है यहाँ पे, लेट्स से पब्लिक, एक मेरा एक्शन लेके यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप में पास करता हूँ एक्शन रिजल्ट, एंड एक्शन का नाम रहेगा मेरा सपोज होम। ठीक है, एंड देयर इज नो पैरामीटर्स, इफ यू वांट टू पास एनी पैरामीटर देन यू कैन पास। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पैरामीटर्स का कुछ भी ये नहीं है कि पैरामीटर्स आर ऑप्शनल्स ओनली, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स ओनली यू कैन गो फॉर द पैरामीटर लिस्ट। तो सपोज ये मेरा एक्शन का नाम है, सो होम इज माई एक्शन नेम। तो जब भी आप इसका व्यूज क्रिएट करोगे, देखो लाइक देयर इज नो नेसेसरी टू क्रिएट द मॉडल फॉर लाइक एवरी एक्शन, बट नेसेसरी टू क्रिएट द मैंडेटरी पार्ट क्या होता है यहाँ पे, टू क्रिएट द व्यू। अगर आप कोई भी एक्शन बना देते हो तो एक्शन आपको देखना है कि एक्शन वो क्या रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये एक्शन आपका रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, सपोज कर लो, अगर सपोज कर लो ये रिटर्न कर रहा है व्यू, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये व्यूज क्या रिटर्न करता है यहाँ पे। अभी व्यूज भी जो है आपका रिटर्न होता है वो कहाँ पे रिटर्न, किसके अंदर रिटर्न हो रहा है, एक्शन रिजल्ट के अंदर रिटर्न हो रहे हैं। तो व्यू रिटर्न होता है, इसका मतलब क्या है कि आपका होम नाम का आपके पास व्यू होना चाहिए। होम नाम का आपके पास एक व्यू होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा। क्यों, बिकॉज जब जब भी आप इसको रन करोगे होम वाले मेथड को या होम वाले एक्शन को, जब भी आप रन करोगे तो होगा क्या यहाँ पे, होम वाला एक्शन रन करने के बाद इट विल जस्ट सर्च फॉर लाइक द होम वाला व्यू। इफ द होम वाला व्यू इज प्रेजेंट inside your app in folder structures, then only your project will like run successfully, otherwise it will come with your errors। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू चेक, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मेरा व्यू रिटर्न हो रहा है, तो व्यू रिटर्न हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मेरा एक्शन का नाम है यहाँ पे होम, तो यहाँ पे मेरा होम नाम का व्यू भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो व्यू फाइल के अंदर जब आप व्यूज फोल्डर में आओगे तो व्यूज फोल्डर के अंदर आपके पास होम वाला व्यू यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज होम डॉट, जो व्यू का आपका एक्सटेंशन बनेगा दैट इज CSHTML फाइल। ठीक है, लाइक देखो इसके अंदर लाइक कुछ भी लाइक कंफ्यूजन्स नहीं है कि अगर आप कोई भी नाम का लाइक यहाँ पे अगर एक्शन नेम बना रहे हो, अगर वो एक्शन आपका व्यू रिटर्न करे तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो नाम का व्यू आपके पास होना चाहिए, दैट इज होम डॉट CSHTML। ठीक है, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आई एक्शन रिजल्ट, इंस्टेड ऑफ व्यू लाइक आई कैन रिटर्न लाइक सम अदर थिंग्स, सपोज मुझे क्या चाहिए रिटर्न करके, लेट से कुछ जेसन का रिस्पॉन्स चाहिए, जेसन, तो जेसन रिस्पॉन्स भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो जहाँ पे जेसन रिटर्न करते हो तो उसके लिए मुझे कुछ व्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये व्यू की कब रिक्वायरमेंट बनेगी, जब आप यहाँ पे रिटर्न क्या करोगे, व्यू रिटर्न करोगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज चेक करना है कि आपका जो एक्शन मेथड है, वो एक्शन जो आपने बना के रखा है वो क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। अगर ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे व्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये होम नाम का व्यू का फाइल होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी वर्क। तो जब भी आप होम वाले एक्शन को लाइक रेंडर करोगे तो रेंडर करने के बाद इट विल सर्च फॉर लाइक द होम वाला व्यू। अगर ये होम वाला CSHTML फाइल रहेगा देन ओनली आपका जो फाइल रहेगा वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर कि आपके पास होम नाम का कोई व्यू फाइल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो हमें देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज वो सारी चीज़ें जो डिपेंड करते हो ये व्यूज़ के ऊपर। तो इसके लिए देखो मैंने बता दिया कि आपका व्यू और एक्शन नेम बोथ आर डिपेंडेंट्स ऑन ईच अदर, तो दोनों का भी नाम यहाँ पे देखो सेम होना चाहिए। अगर आप गलती से भी मिस्टेकली अगर सपोज करो व्यू फाइल का नाम मैं ये नहीं बना रहा हूँ, इसके जगह मैंने बना दिया home2.cshtml, so if your view file is not matching with your action name, so your view will not render successfully। आपका व्यू यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आपने इवन अपने व्यू को यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, बट ये कौन सा, इसे कौन सा व्यू चाहिए, तो इसे ये होम नाम का व्यू चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास होम नाम का व्यू नहीं, मेरे पास home2 करके मैंने बना के रखा है, तो home2 नाम का कोई एक्शन ही नहीं है, ये जो कहाँ पे कुछ तो एक व्यू रिटर्न कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको ये एरर देगा। ठीक है, इसके लिए देखो एक चीज की एक डिपेंडेंसी बनती है, आप एक डिपेंडेबिलिटी बनता है, वो कौन सा होता है, दैट इज एक्शन एंड व्यू, कि दोनों भी चीज़ अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो एक्शन के नाम के हेल्प से या एक्शन के नाम का सेम नाम आपको व्यू को देना पड़ेगा, तब जाके आपका वो व्यू रेंडर होगा। ठीक है,
सो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे ये हमें समझना पड़ेगा पहले तो, बिकॉज सारी चीज़ें जो रहेगी वो इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, एंड देन ओनली लाइक आप आगे का लाइक वर्कआउट कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे आओगे ये फाइल में, यस, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया फर्स्टली लाइक कि हमारे पास कंट्रोलर्स के पास मेथड रहेंगे, तो अभी इसको मैं मेथड नहीं बोलूँगा, हमारे पास क्या रहेंगे, सेवरल एक्शंस रहेंगे, एक्शन नेम्स। एक्शन मतलब कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कौन सा एक्शन कॉल होगा और कौन से एक्शन के बेसिस पे कौन सा व्यू रिटर्न होना चाहिए। सो दैट विल बी डिसाइड लाइक दिस कंट्रोलर्स ओनली। सो कंट्रोलर्स के अंदर जो भी आप एक्शंस कॉल करोगे, जो भी आप व्यूज रिटर्न करोगे, वो सारी चीज़ें कंट्रोलर्स के अंदर ही लॉजिकली लिखा जाता है। अभी इसके अंदर सपोज करो कि मेरे पास कितने अभी एक्शन है, 100 एक्शन है टोटल। तो आपके पास अगर ये 100 एक्शंस के अंदर आपने कितना 100 व्यूज को अगर रिटर्न किया, हर एक एक्शन में सपोज कर लो कि व्यू रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल 100 व्यूज यहाँ पे होने चाहिए, व्यूज फाइल अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आपके पास अबाउट वाला एक्शन का नाम बन रहा है तो आपके पास अबाउट वाला CSHTML फाइल भी बनना चाहिए यहाँ पे, तब जाके वो एप्लीकेशन में वर्क होगा। अदरवाइज ये एरर में आपको एरर आने का चांसेस रहेगा वहाँ पे फिर। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली। तो अभी यहाँ पे आपको देखना है कि 100 एक्शन में से कौन सा एक्शन मेरा कॉल हो रहा है और कौन से एक्शन के बेसिस पे कौन सा वाला व्यू मेरा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट रिक्वेस्ट जाएगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट में कौन सा फाइल जाना चाहिए, कौन सा फाइल रिटर्न होना चाहिए, वो भी सारी चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। बट उसके पहले हमें देखना है कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको पहले दिखाने जा रहा हूँ कि बेसिकली जब भी मैं डॉट नेट कोर MVC में अगर एप्लीकेशन बनाने जाता हूँ, तो एप्लीकेशन बनाने के बाद उसके अंदर फाइल में क्या क्या स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर्स की लाइक फाइल्स हैं, तो ये फोल्डर्स के अलावा और कौन से फाइल्स यहाँ पे हमें मिलेगी, सो दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट एंड देन वी विल गो फॉर दिस। वन मोर पार्ट इज देयर इन दिस, दैट विल व्हाट कि आपका जो एप्लीकेशन होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा एक्शन आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए इसमें से। जब मेरा लाइक यूजर यहाँ पे कुछ भी रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करेगा कंट्रोलर्स को, तो कंट्रोलर्स को पता भी होना चाहिए कि कौन सा एक्शन यहाँ पे रेंडर होना चाहिए फर्स्टली। तो रेंडर होने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग मैकेनिज्म, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर वन। सो उसके पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बेसिकली कि फोल्डर स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या क्या फाइल्स आ सकते हैं। ओके, सो we'll create one application and in that like we'll discuss the folder structure. Okay, so we'll create one application in this. So suppose like we are not going to create the .NET वाला application, we want the .NET core application. So जैसे मैंने as like जैसे features को मैंने यहाँ पे describe किया, so according to features like we'll go for the .NET core. ओके, सो यहाँ पे देखिए लाइक सेम जो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। सो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो लाइक बेसिकली हम लोगों ने डॉट नेट्स के अंदर देखा था कि डॉट नेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला डॉट नेट फ्रेमवर्क का ये सिलेक्ट किया था, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, जहाँ पे हमें वेब फॉर्म चाहिए, मास्टर पेजेस वगैरह हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था। बट अभी यहाँ पे डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या यहाँ पे सर्च करना चाहिए, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, सो आपको सर्च करना है ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन ऐप। सो आफ्टर दैट यू कैन सी, जो यहाँ पे देखो एक राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमारे पास एक रेजर पेजेस वाला भी मिल रहा है और यहाँ पे सेकंड वाला टेम्पलेट मिल रहा है, दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो फर्स्ट विल रीड द डिस्क्रिप्शन लाइक वेर वी हैव टू गो फर्स्ट हियर, एंड थियरडली हियर यू कैन सी हियर इट इज शोइंग द EPN। सो कौन सा टेम्पलेट मुझे अभी इसमें से सिलेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट वी विल डिस्कस इट एंड देन ओनली वी विल गो फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं रेजर पेजेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या इसने फीचर्स को दिया है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ASP.NET कोर एप्लीकेशंस विद एग्जांपल .NET कोर रेजर पेजेस कंटेंट्स। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें कुछ इसने एड ऑन करके रखे, दैट इज अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग .NET कोर एप्लीकेशन विद एग्जांपल
And also .NET Core views and controllers, this template can also be useful for RESTful HTTP services. सो जब भी आपको अगर कुछ एपीआई भी वगैरह बनाने रहेगा, अभी एपीआई को हम लोगों ने कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है, बट लाइक व्हेन विल कम टू लाइक द एपीआई पॉइंट्स, लाइक तो एपीआई पॉइंट्स को भी एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे बेटर रहेगा इन द साइड्स ऑफ मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पे देखो एक .NET को एक सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर इसने एक सबसे बेस्ट टेम्पलेट इसने प्रोवाइड करके रखा है। सो हमें सिलेक्ट करना है ये वाला टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों दो एडवांटेजेस हमें यहाँ पे मिलेंगे। एक तो हम लोग .NET कोर का एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, एज वेल वी कैन गो फॉर लाइक द रेस्टफुल HTTP सर्विसेज जहाँ पे हम लोग APIs भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो ये दोनों भी चीज़ों को अगर अचीव करना है तो इसके लिए हमें ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये फर्स्ट वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आप .NET कोर का इम्प्लीमेंटेशन आप सिर्फ कर सकते हो, बट यहाँ पे API इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, सो लाइक विल सिलेक्ट दिस सेकेंड वाला टेम्पलेट्स ओनली। अगर आपके सिस्टम्स में अगर आपको ये मॉडल व्यू कंट्रोल वाला ये नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको चेक करना है, यहाँ पे इंस्टॉलर के अंदर जाके आपको अपडेट करना पड़ेगा इसे। अभी राइट नाउ इट इज शोइंग इन माय सिस्टम्स ओनली, बट सम टाइम लाइक इट विल बी नॉट शोइंग इन योर सिस्टम्स। अगर कुछ इंस्टॉलेशंस में कुछ ये रहेंगे तो आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे पैकेज में जाके मॉडिफाई में जाके आपको क्या पैकेजेस चेक करने वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप आ जाओ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर देखो यहाँ पे जो .NET कोर के जो वर्जन है, कौन से वर्जन अभी लाइक लॉन्ग टर्म सपोर्ट में चल रहे हैं वो आपको पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी देखो 5.0 से .NET कोर का वर्जन आपको यहाँ पे दिख रहा है 2.1, 3.1 और अदर कोई वर्जन है। बट लाइक यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे दिखा रही है आउट ऑफ सपोर्ट्स, मतलब अभी इसका सपोर्ट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के अंदर लाइक काम नहीं कर रहे। बट इसका 6.0 वाला वर्जन अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स में। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला वर्जन सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। अगर 7.0 देखोगे तो ये भी आउट ऑफ सपोर्ट दिखा रहे, देखो तो इसको भी यूज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। एक 8.0 है जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट में दिखा रहे हैं, मतलब दो वर्जन है हमारे पास यहाँ पे, एक 6.0 वाला और एक 8.0 वाला। देखो ये दो वर्जन है जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट में काम करेगी, ये वाला 8.0 और एक 6.0 वाला। तो आपको क्या करना है, दोनों को भी सिलेक्ट करना है। ये कब करना है आपको, जब ये लाइक अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ जो मुझे मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला टेम्पलेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ही आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपको देखना है कि आपके कंपोनेंट्स के अंदर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। वर्कलोड से जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये मॉडिफाई के ऊपर क्लिक किया जब इंस्टॉलर ओपन करने के बाद, एंड यहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आगे डायरेक्टली हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जहाँ पे हमें सिलेक्ट करना था 6.0 और 8.0 सिर्फ सिलेक्ट करो, बाकी का सिलेक्ट नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज ये मैंने प्रीवियसली सिलेक्ट किया हुआ है और ये सारे वर्जन अभी आउटडेटेड है। तो लाइक वो हमें यूज़ करके कुछ ये मीनिंग नहीं रहेगा। तो मैं सिर्फ ये दोनों को ही सिलेक्ट करूँगा, 6.0 एंड 8.0। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग एंड। तो यहाँ पे आपको लाइक सिलेक्ट करना रहता है, दो ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, डाउनलोड करो एंड इंस्टॉल करो। अदरवाइज जो इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग के टाइम भी इंस्टॉलेशन भी चलना चाहिए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्शन करो और उसके बाद क्या करो, आपको अपडेट करना पड़ेगा आपके विजुअल स्टूडियो को। एक बार अपडेट होने के बाद आप उसके बाद इसको रिस्टार्ट करो, विजुअल स्टूडियो को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और एक बार रिस्टार्ट कर लिया तो रिस्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हो फिर से जब आप इसको सर्चिंग में जाओगे तो आपको ये जो टेम्पलेट चाहिए, विच टेम्पलेट लाइक वी आर लुकिंग वो द लाइक दैट टेम्पलेट्स वी कैन इजीली फाइंड आउट if that package is installed in our system, then only I can see this in our systems। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने सिलेक्ट किया। अभी कंसिडर करो कि आपके सिस्टम में आपको ये मिला, ये जो हमें टेम्पलेट चाहिए था, ये टेम्पलेट चाहिए हमें मॉडल व्यू कंट्रोल वाला। देन विल गो फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नाम देना है। सपोज यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम मैं देता हूँ .NET कोर फुल स्टैक .NET कोर एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे सेम ऑप्शन से अगर आपको लोकेशंस वगैरह कुछ सिलेक्ट करना रहेगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन लेट्स कम टू दी नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद देखो लाइक जो वर्जन आपने सिलेक्ट किए थे, अभी यहाँ पे देखो मुझे 3 वर्जन दिख रहे हैं बिकॉज मैंने ये भी इंस्टॉल किया हुआ था आउट ऑफ सपोर्ट्स वाला वर्जन। बट अभी ये सिलेक्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं, देखो इसको यूज़ करके अभी कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं या तो 6.0 के लिए जा सकता हूँ या तो 8.0 के लिए। अभी जो पहला वाला इसका वर्जन था जो लाइक लॉन्ग टर्म सपोर्ट में चलता था वो था 6.0 वाला,
और मोस्टली देखो डेवलपर्स इसके अंदर ज़्यादा यूज़ करते थे बिकॉज यहाँ पे 6.0 के अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे। इवन 8.0 के अंदर भी अभी आपको मिलेंगे, बट 8.0 अभी का वर्जन से जो अभी इसने क्या रिसेंट में अभी चल रहा है ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स में। सो मोस्टली लाइक यू कैन गो फॉर 6.0, इधर 6.0 और 8.0 जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स में चल रहे हैं। तो ये सपोज कर लो कि मैं 6.0 में जाता हूँ, जो मैंने भी पहले से यूज़ कर चुका हूँ यहाँ पे। और इसके बाद अगर आपको आना है ऑथेंटिकेशन टाइप में, देखो यहाँ पे अगर आपको जाना रहेगा 8.0 के लिए भी जा सकते हो, बट इसके एडिशनल फीचर्स हमें अभी आइडियाज नहीं रहेगी कहाँ पे कौन से फीचर्स हम लोग अगर यूज़ कर सकते हैं, तो आप चाहे तो 8.0 के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जो 6.0 वाले फीचर्स रहेंगे ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे 8.0 में मिल जाएंगे। तो ये भी अगर आप यूज़ करके तो अभी बेटर है। इसके थोड़े डिपेंडेंसीज में चेंजेस मिल जाएगी आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप में। ऑथेंटिकेशन में अगर आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो यहाँ पे देखो एक नन वाला ऑप्शन। नन मतलब क्या है कि मुझे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक सिंपल एम्प्टी टेम्पलेट चाहिए। तो एम्प्टी टेम्पलेट मिलने के बाद मुझे अगर कुछ भी ऑथेंटिकेशन बनाना रहेगा, सो आई कैन क्रिएट इट्स मैन्युअली ओनली। इंडिविजुअल अकाउंट्स मतलब क्या, अगर मैं इंडिविजुअल अकाउंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो एक ऑथेंटिकेशन मुझे बना के देता है ये एप्लीकेशन में, बट मुझे वो नहीं चाहिए बिकॉज नाउ वी आर गोइंग विद स्क्रैच प्रोजेक्ट ओनली। तो पहले स्क्रैच प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग रन करेंगे और स्क्रैच प्रोजेक्ट रन होने के बाद ही हम लोग ये सारे ऑप्शंस के अंदर जा सकते हैं। तो आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन अभी सिलेक्ट नहीं करना है बिकॉज विंडो वगैरह ये सारे ऑप्शन नहीं चाहिए। अभी मुझे स्क्रैच प्रोजेक्ट में वर्क करना रहेगा, तो आपको सिर्फ नन सेलेक्ट करना है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कंटेनर्स ओएस, बाकी कंटेंट्स बिल्ड टाइप्स, यहाँ पे कुछ भी आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप फ्रेमवर्क सिलेक्ट करो, ऑथेंटिकेशन टाइप सिलेक्ट कर लो एंड देन क्लिक ऑन दी क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको लाइक ये सेट करना पड़ेगा इनमें, लाइक कोई भी जो आप वर्जन आप यहाँ पे यूज़ करोगे, तो यूज़ करने के बाद आपकी जो पैकेजेस जो रहेंगे, जो एक्सटर्नल पैकेजेस आप इंस्टॉल करेंगे, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर वर्जन, .NET कोर वर्जन जो 8.0 मैंने सेलेक्ट किया है। तो अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो आप देख पाओगे इधर आपका वर्जन दिख जाएगा, दैट इज नेट 8.0 वाला वर्जन है। ठीक है, सो इट इज नाउ लाइक वी हैव क्रिएटेड वन लाइक न्यू एप्लीकेशन फ्रॉम द .NET कोर ओनली। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक फोल्डर का स्ट्रक्चर भी हमें दिख रहा है। सो ये रहेगा हमारा एप्लीकेशन क्रिएट करने का स्ट्रक्चर बेसिकली, कि एप्लीकेशन आपको कैसे क्रिएट करना है, कौन सा टेम्पलेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपको इनेबल करने हैं वहाँ पे और स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको ये पैकेज जो भी आपको फोल्डर स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए मैं फोल्डर स्ट्रक्चर पहले आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये इसके अंदर जो जितने भी सारे फाइल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशंस ओनली। लेट्स अगेन कम टू दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो जो हमें इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए था, ये फोल्डर स्ट्रक्चर्स मैंने बना तो दिया। एक एप्लीकेशन मैंने अभी न्यू एप्लीकेशन क्रिएट तो किया। तो लाइक नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करके पहले तो उसका ब्रीफ अबाउट लाइक दी ऑल द फोल्डर स्ट्रक्चर्स, कि उसका हर एक फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स बनाए हुए हैं वो हर एक फाइल्स का क्या काम है वो भी लाइक उसका यूज़ पहले देखेंगे कि हर एक फाइल्स का यूज़ कहाँ पे और किसके लिए काम आते हैं। उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज़ करना सीख लेंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है हमें। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट फॉर दिस सेशन ओनली। तो ये सेशन में हम लोग डिस्कस किया बेसिकली कि मेनली .NET MVC और .NET Core MVC में दोनों में डिफरेंस क्या और क्या हमें सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है कि क्या यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग .NET Core को यहाँ पे सिलेक्ट किया बिकॉज उसके जो फीचर्स है वो एज कम्पेयर टू .NET MVC इट इज़ दैट ऑल फीचर्स आर लाइक द टू बेटर फीचर्स एज कम्पेयर टू .NET MVC। तो अकॉर्डिंग टू फीचर्स ओनली लाइक वी सिलेक्टेड .NET Core MVC ओनली। तो अब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कुछ डिफ्रेंशिएट्स किया, उसके बाद हमें पता चला कि .NET Core हमें सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा यूज़ करने के लिए अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अबाउट द OS एंड दैट एवरीथिंग, द इन्वायरमेंट्स वगैरह ओपन सोर्स है उसका जो यूज़ करना आप इजीली आप फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन आप वहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर और भी एक चीज़ डिस्कस किया, दैट इज़ अबाउट लाइक जो एक्शन और लाइक व्यूज़ वाला जो पॉइंट रहता है कि आपका कंट्रोलर में जो एक्शंस रहेगा वो कैसे आपका व्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो भी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो हमारे जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा वहाँ पे हम लोग पहले तो डिस्कस करेंगे हमारा मेन फोल्डर स्ट्रक्चर से कभी कैसा वर्क करेगा, और जो मेन एप्लीकेशन, ये जो मेरा पॉइंट था कि जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे कंट्रोलर्स को, तो कौन सा आपका एक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक पॉइंट्स होता है लाइक वो उसके लिए एक राउटिंग्स रखते हैं, वो राउटिंग्स कैसे क्या काम करता है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट सेशंस ओनली। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।